पंकज, आज नाश्ता नहीं बन पाएगा। क्यों? नाश्ता क्यों नहीं बन पाएगा आज? वो सिलेंडर खत्म हो गया है। अरे सिलेंडर खत्म हो गया तो दूसरा सिलेंडर होगा ना, वो तो भरा होगा ना। दूसरा कहाँ है? मैंने तुम्हें कही तो थी कि दूसरा वाला भरवा के लिया। तुम कहाँ भरवा के लेके आए हो? दूसरा वाला भी खाली पड़ा है और दूसरा भी कोई नहीं है। लग रहा है तुमने ध्यान नहीं दिया है। यार अब क्या होगा, सिलेंडर तो आसानी से मिल भी नहीं रहा, वैसे भी बहुत मुश्किल हो रही है और इतनी जल्दी सिलेंडर मिलेगा भी नहीं। अब क्या करे पंकज, खाना कैसे बनेगा बताओ? सिलेंडर खत्म हो गया है तो इंडक्शन पे बना लो, उस पे तो बन जाएगा ना खाना। उस पे कैसे बना लेंगे? वो तो खराब पड़ा है ना। अरे यार तुम ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो, तुम्हें तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, समय नहीं रहता मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ना पंकज, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वैसे हाँ, एक जानने वाला है, रुको मैं उसको फोन करता हूँ। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? अरे यार बस ऐसे ही, सिलेंडर मिल जाएगा क्या? अरे 3000 क्या, तुम 3500 ले लेना, लेकिन तुम सिलेंडर भिजवा दो। हाँ ठीक है। पंकज, तुम एक पुलिस वाले होके 1000 रुपए का सिलेंडर 3500 रुपए में लोगे? अरे 3500 रुपये कौन देगा? उसको 1000 रुपये दे के भगा देंगे, एक बार आने तो दो उसे। हाँ वैसे सही सोचा है तुमने। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, ठीक है? मैडम आपका सिलेंडर आ गया। अच्छा भैया, अब वहीं पे रख दो। एक सेकंड रुको, मैं आपके पैसे देती हूँ। ये लो भैया आपके पैसे। मैडम और सिलेंडर चाहिए हो तो बताना। अरे मैडम ये तो पैसे कम है, ये तो सिर्फ 1000 रुपये है। कम है? पर लेकिन भैया जितने मुझे बोले गए थे उतने तो दिए मैंने आपको, 1000 रुपए। नहीं मैम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। 1000 रुपये की बात नहीं हुई थी, 3500 रुपये की बात हुई थी। मेरे को भैया ने भेजा था, तो भैया ने बोला था कि जा सिलेंडर दिया और वहाँ से 3000 रुपये ले लियो, और तेरे को अगर मैम साहब को अच्छा लगेगा तो 500 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देंगी खुश होके। अब जितने बताए उतने तो दूंगी। अब 1000 का सिलेंडर है तो 1000 ही तो दूंगी। ये तेरे को 10,000 दे दूं मैं, और तुम 10,000 बोलोगे तो मैं 10,000 थोड़ी ना दे दूंगी। पागल समझा है क्या मुझे? नहीं मैडम, कोई गलतफहमी हुई है आपको। बात तो हमारी 3000 रुपये में हुई थी, पर जिन्होंने सिलेंडर भेजा है ना, उन्होंने बोला था कि ये सिलेंडर पहुंचा देना, अगर वो खुश हुए तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। और मैडम आप तो मुझे 1000 रुपये दे रही हैं, ये तो गलत है ना मैडम। अब सिलेंडर नहीं मिल रहा, इसी चीज का तो तुम फायदा उठा रहे हो। 1000 रुपए का सिलेंडर है, तुम 1500 रुपए ले लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है। लेकिन मैं ना ऐसा नहीं होने दूंगी। 1000 का सिलेंडर है ना तो 1000 रुपए दूंगी। अब जाओ यहाँ से, निकलो। देखिए मैम साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, ये लीजिए अपने 1000 रुपये, मैं सिलेंडर वापसी लेके जा रहा हूँ। अबे ओ सिलेंडर वाले, सिलेंडर ना नीचे रख दे। का सिलेंडर लेके जा रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर से सिलेंडर लेके जाएगा? क्या तुझे पता नहीं है क्या ये घर किसका? ये पुलिस वाले का घर है। अगर मैंने अपने पति को फोन कर दिया ना तो सोच, अगर वो यहाँ आ गया तुझे इतना मारेगा ना कि तू अपना शकल नहीं पहचान पाएगा। अब ये बता, ये जानने के बाद कि ये घर पुलिस वाले का है, अब भी तो सिलेंडर लेके जाएगा? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आके मुझसे बदतमीजी करेगा, और ऊपर से कह रहा है मुझसे कि पूरे पैसे नहीं दोगे तो मैं सिलेंडर लेके चला जाऊंगा। मुझे लग रहा है तू ऐसा नहीं मानेगा। मुझे लगता है मेरे को अपने पति को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैडम, आप कॉल मत करिए, मैं जा रहा हूँ। बड़ी देर में तेरे दिमाग में बात बैठी। चल अच्छी बात है, अब निकल ले यहाँ से। लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी पेट पालना होता है। अगर आप 300 रुपये के लिए ऐसे कर रही है तो ये अच्छा नहीं है। और आप अगर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा मैडम। और मैडम आपको पता ही है सिलेंडर की कैसी भुखमरी पड़ी हुई है, और मैं तो आपके घर तक सिलेंडर पहुंचा रहा हूँ। लोग तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं सिलेंडर, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मैडम, ये तो बहुत बड़ी बात है ना मैडम। आपके घर सिलेंडर तो आया ना, और मैडम आपको तो पहले ही बता रखा था ना कि सिलेंडर 3000 रुपये का मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको बताया ना हो, सिलेंडर लाने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सिलेंडर 3000 रुपये का ही मिलेगा। और मैडम ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना बताए आपके यहाँ पे सिलेंडर ले आया और मैं आपसे 3000 रुपये मांग रहा हूँ। और साहब ने बोला था कि सिलेंडर उनके यहाँ पहुँचा दे और वो 3000 रुपये देंगे तो वो रख लियो। और मैडम आपको पता है कितनी मुश्किल से सिलेंडर मिल रहा है, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
और आप बस 300 रुपये के लिए लड़ रही हो, और इतना लाइन में खड़ा होने के बाद भी कभी कभार वो भी नहीं मिलता। तो क्या करूं? अब ये घर क्या तेरे नाम कर दूं क्या? मुझे मतलब नहीं है कि तू सिलेंडर कहाँ से लेके आता कहाँ से नहीं लेके आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैडम ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो भी मेरे पैसे बन रहे हैं बस वो दे दीजिए। तो फिर से बदतमीजी कर रहा है, फिर जिद करने में लग रहा है। तुझे ये पता नहीं है क्या ये घर पुलिस वाले का है? मैं अभी फोन कर दूंगी ना तो वो तेरी ऐसी की तैसी कर देगा। और मैं अभी तुझे 1000 रुपए भी दे रही थी ना, ये भी नहीं दूंगी तेरे को 1000 रुपए में। और तुझे जो करा जाए ना कर ले जा। मैडम अच्छी बात है, आपके पति पुलिस वाले हैं, पर किसी का हक का पैसा तो नहीं मारा जाता ना मैडम। आप जानते हैं हम कितने गरीब लोग हैं, आप हमारा पैसा मारेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और जिनके हक के पैसे हैं उनको तो देना ही पड़ता है ना, ऐसा नहीं करना ना आपको। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा ना कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने पति को फोन करती हूँ। हेलो पंकज, ये सिलेंडर वाला है ना, ये आके ना मुझसे बदतमीजी कर रहा है, जरा आके एक बार इसको समझाना। ठीक है, रुक जा, मेरा ना भी पति आ रहा है, वो तुझे बताएगा। वो तेरी जवान चल रही थी ना छपर छपर, अब उसके आगे चलाइयो अपनी जवान। आ गए पंकज तुम? जरा आना, इसको समझाना। इसे मेरी भाषा तो समझ में आ नहीं रही है, क्या पता तुम्हारी भाषा इसको समझ में आ जाए। इतनी देर से मुझसे बकवास करे जा रहा है ये। साहब इसमें मेरी क्या गलती है, हम तो बस अपने हक का पैसा मांग रहे हैं ना। 3000 रुपये की बात हुई थी तो 3000 तो मांग रहे हैं हम, आपने मुझे बिना बात के मार दिया। साले एक तो तू सिलेंडर ब्लैक कर रहा है, ऊपर से तू 1000 वाले सिलेंडर के 3000 रुपए ले रहा है। 1000 रुपए लेने हैं तो चुपचाप ले, वरना निकल यहाँ से। थाने ले जाकर इतना मारूंगा ना, समझ में आया? एक तो तू मेरी बीवी से बहस कर रहा है, ऊपर से तू ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। सारी जिंदगी छूटेगा नहीं अगर तेरे ऊपर एक केस ठोक दिया तो। तुझे पता है ना पुलिस वाले कैसे होते हैं, तुझे 1 मिनट नहीं लगेगा जेल में डलवाने में, समझ में आया? और चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। ठीक है साहब, हम तो जा रहे हैं, पर आप अच्छा नहीं कर रहे किसी गरीब का हक मार के। आपको इस वर्दी का घमंड है ना, देख लेना ये वर्दी भी किसी दिन उतर जाएगी और आपको उस दिन पछतावा होगा। आप लोग पुलिस वाले क्या बन जाते हो, आप तो गरीब को कुछ समझते भी नहीं हो, आप गरीबों पे इतना अत्याचार करते हो। कोई बात नहीं सर, टाइम सबका आता है। लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा है। चल निकल। टिंकू, हाँ, अब मैं सिलेंडर का काम नहीं करूँगा भाई। सिलेंडर का काम नहीं करेगा? क्यों? तेरा काम तो अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है, पर मैं कल भैया के कहने पे एक जगह सिलेंडर देने गया था, वहाँ मेरी थोड़ी सी बहस हो गई और मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस वाले का घर है। अगर मुझे पता होता वो पुलिस वाले का घर है तो मैं सिलेंडर देने नहीं जाता, पहले ही मना कर देता। भैया ने बोला जल्दी से ना इस लोकेशन पे सिलेंडर पहुंचा दे। मैंने भैया को बोला कि भैया सिलेंडर तो 3000 का है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं तू सिलेंडर पहुंचा दे, अगर वो खुश हो गए तो तेरे को 500 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो मैं वहाँ पे सिलेंडर लेके गया, तो मैंने उनकी वहाँ पे वाइफ थी, घर पे और कोई नहीं था, तो मैं उनके घर पे पहुँचा, मैंने वहाँ पे सिलेंडर रखा, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये पकड़ा दिया। तो मैंने बोला मैडम बात तो 3000 रुपये की हुई थी, तो कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लग गई और बोलने लगी कि ऐसा थोड़ी ना है, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दे दूँगी। और उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे उल्टा सीधा बोला, फिर उसके बाद धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है यार, तुमने उसके घर पे सिलेंडर पहुंचाया और फिर भी उसने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए। यार ये तो यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ऐसे पुलिस वाले की तो नौकरी चली जानी चाहिए। एक काम करते हैं, हम दोनों चल के उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाते हैं। नहीं भाई, कंप्लेंट करके क्या ही होगा, वो तो यहाँ का दरोगा है, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? कल को वो किसी और को भी सताएगा तो ऐसे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हमें जाना चाहिए और उसके खिलाफ कंप्लेंट करवानी चाहिए। अगर इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की ना तो ये आगे चल के ये और गरीब को सताएंगे और ऐसा तो इनको और बढ़ावा मिल जाएगा। नहीं भाई, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो हम उसका कुछ करने चाहें और हमारे ऊपर ही कुछ उल्टा सीधा हो जाए। बस मैं यही कहने आया हूँ यार, मेरे लिए कोई काम देख दे, अब मैं सिलेंडर का काम नहीं कर पाऊँगा। चलो अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होगे, लेकिन जब तक कोई काम नहीं मिलता है तो अभी एक सिलेंडर का काम मत छोड़ो।
अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारा पूरा घर इसी से चलता है। तो मेरी बात मानोगे तो अभी इस काम को मत छोड़ो, जब तक मैं दूसरा काम देख लेता हूँ। ठीक है भाई, बस तुमसे बस इतना ही कहना है कि जल्द से जल्द काम ढूंढ दो और मैं जो काम पे लग जाऊँ, और कुछ नहीं। ठीक है रवि भाई, एक काम करो, अब तुम घर जाओ, जैसे काम मिलता है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। क्या हो गया एकदम से? चेहरा उदास सा लग रहा है, पूछो तो जरा। क्या हुआ पंकज, सब ठीक तो है? बड़े परेशान से दिख रहे हो, कोई बात हुई है? देखो, मुझसे ना कुछ मत पूछो, थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पर पंकज हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। क्या बताऊं, मैं ना सस्पेंड हो गया हूँ। वो सिलेंडर वाले की बात सच हो गई है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? तुमने कुछ किया है क्या जो तुम सस्पेंड हो गए? अरे यार, हुआ क्या है, कुछ समय पहले ना मैंने किसी से कुछ पैसे लिए थे उसके काम करने के लिए, और फिर वो उसका काम नहीं हुआ। उसने दोबारा कॉल किया, फिर मैंने उससे 5,000 रुपये और मांगे, और उसने उस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली और जाके एसएचओ साहब को सुना दी। बस इसी वजह से सस्पेंड हो गया मैं। पर ऐसे कैसे, कब तक तुम सस्पेंड रहोगे? अब देखो क्या होता है, कब तक सस्पेंड रहता हूँ। यार ये तो बहुत गलत हो गया। और तुम्हें भी क्या जरूरत थी उससे फ़ोन पे बात करने की, पैसों की? तुम्हें बात करनी थी तो घर पे बुला के बात कर लेते पैसों की। यार क्या बताऊँ, ये ना मुझसे पहली बार ऐसी गलती हुई है, होती नहीं थी। और जो होना होगा ना वो होके रहेगा, और जिसके साथ हम गलत करेंगे हमारे साथ भी गलत होगा। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे ना तो हमारे साथ भी गलत हो जाएगा। जैसे उस सिलेंडर वाले के साथ हमने गलत किया, हमारे साथ भी गलत हो गया, मैं सस्पेंड हो गया। हाँ तुमने सही कहा, गलत के साथ में गलत ही होता है। अब देखो ना, हमने सिलेंडर वाले के साथ में कितना गलत करा, शायद मुझे लग रहा ना उसी का फल हमें मिल रहा है ये। और देखो हमारे साथ भी गलत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमारे साथ गलत हो गया। मम्मी का फ़ोन। हेलो, नमस्ते मम्मी। और तबीयत ठीक है आपकी? हम भी ठीक ही हैं। घर में सब ठीक हैं? हाँ, हम सोच ही रहे थे कि एक बार गांव में घूम जाएं। ठीक है, हाँ हम कुछ करते हैं पैसों का इंतज़ाम। ठीक है मम्मी, रखते हैं। यार मम्मी पैसे मांग रही हैं, अब उनको क्या बताऊं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अगर मैं किसी से भी उधार लेता हूं, मुझे पता है वो भी नहीं देगा। टिंकू का फ़ोन। हाँ टिंकू, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अरे टिंकू भाई, तुम यहाँ बैठे हो, वो भी सुनसान एरिया में? अरे नहीं नहीं रवि भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है पीछे अपने खेत भी हैं, तो इसलिए ऐसी हवा खाने आ गया था। और हाँ, तुम्हें एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी अच्छी है। अरे अच्छा यार, तूने तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। अच्छा एक बात बता, ये जॉब कहाँ पर है और ये किस लाइन की जॉब है? बस में कंडक्टर की जॉब है, और इससे अच्छी तुम्हें नौकरी कहीं मिलेगी भी नहीं, और तनख्वाह भी अच्छी है। इसमें 15,000 रुपये तनख्वाह है। हाँ भाई वो तो है। अब सिलेंडर के पीछे किसी से खड़ी खोटी तो सुननी तो नहीं पड़ेगी ना। अच्छा टिंकू भाई ये बताओ, काम पे कब से जाना है, और ये काम दिल्ली में ही है या दिल्ली से बाहर है? हाँ हाँ, पास में ही है, बस एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? अभी 15 दिन का टाइम है, क्योंकि अभी एक लड़का काम कर रहा है, जैसे ही उसको हटा देंगे तो मैं रख लेंगे। अच्छा, अभी तुरंत नहीं जाना है? अरे हाँ, 15 दिन बाद जाना है, और काम तुम्हारा कंफर्म है, जैसे उसको हटा देंगे तो मैं लगा लेंगे। और तुम पढ़े लिखे भी लगते हो और दिमाग के भी तेज हो, थोड़े दिन जैसे तुम करोगे तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो सिलेंडर तुम देने गए थे, उस औरत ने तुम्हारे पैसे दिए नहीं दिए? अरे नहीं भाई, उधर मेरा दोबारा जाना ही नहीं हुआ, तो सामना कैसे होता। बस ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ इन लोगों से दोबारा कभी ना मुलाकात हो। हाँ यार, बहुत ही बेकार लोग थे। बेकार? बहुत बेकार लोग थे, पर कोई नहीं, उनको कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। खैर, कभी ना कभी उनको एहसास होगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, और मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा कि वो दिन जल्दी आए। और देखना,
एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाला उनको सबक सिखाएगा, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चलो ठीक है रवि भाई, वैसे भी कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा थोड़ी होता है, एक ना एक दिन भगवान उसको भी सबक सिखाएगा ही। हाँ सही बात है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है रवि भाई, तुम लेट हो रहे होगे और बाद में मिलते हैं, और जैसे भी काम के बारे में मुझे पीछे से खबर मिलती है मैं तुम्हें तुरंत बताता हूँ। टिंकू कह रहा है 15 दिन बाद जॉब लगेगी, और मम्मी का ही फ़ोन आया था, उनको भी पैसे भिजवाने हैं। अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, 15 दिन वो सिलेंडर वाला काम कर लेता हूँ, और 2 सिलेंडर बचे भी हैं उनको बेच के कुछ पैसे मिला के मम्मी के यहाँ भिजवा दूँगा, ये ठीक रहेगा। पंकज भाई, मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है, तो मेरी भाभी से बात हुई थी, मैंने सोचा चलो आपसे मिलने चले आऊँ। हाँ यार, तबीयत तो खराब थी पर पहले से अब बेटर महसूस कर रहा हूँ। तू बता, तू क्या कर रहा है? क्या चलेगा यार, बस वही पुराना काम भाई अपना। तो पंकज भाई, मैंने सुना है कि तुम सस्पेंड हो गए हो, तुमने कुछ करा है क्या? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है ना पुलिस वालों की नौकरी कैसी होती है, किसी को अगर खास मान लो ना तो वही धोखा दे देता है। अरे नहीं पंकज भाई, तुम गलत बोल रहे हो। मैंने सुना है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, ना ही वो अपना किसी को खास बनाते हैं। पंकज, सिलेंडर फिर से खत्म हो गया, अब क्या करें, खाना कैसे बनेगा? और ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर दे, कौन देगा हमें सिलेंडर? तुमसे कही थी मैंने कि सिलेंडर मंगवाने के लिए, और तुमने सिलेंडर भी नहीं मंगवाया। अभी तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें सिलेंडर। हाँ विजय भाई, सिलेंडर का तुम जुगाड़ कर दो, जो भी पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हेलो भाई, सिलेंडर मिल जाएगा क्या? कितने का? क्या 3500 रुपये का? तो भाई घर पे पहुंचा दोगे क्या सिलेंडर? भाई घर पे दे जाते तो ठीक रहता। चलो ठीक है फिर, कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा लेने घर पे। तो एक काम करो ना, तुम अपनी भाभी के साथ चले जाओ और सिलेंडर ले आओ। ठीक है भाभी, कोई नहीं, हम दोनों चलते हैं सिलेंडर लेने। ठीक है, चलो चलते हैं। रवि भाई, सिलेंडर निकाल दो। हाँ भाई निकाल रहा हूँ अभी, ये लो भाई। भाई सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, जाओ यहाँ से। क्या सिलेंडर नहीं है? अभी तो मेरे फोन पे तुमसे बात हुई थी, तुम कह रहे हो सिलेंडर है, और अब तुम मना कर रहे हो। हाँ पहले बोल रहा था पर अब नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज़ भैया, हमें सिलेंडर दे दो प्लीज़, हमें बहुत नीड है। अगर मुझे सिलेंडर नहीं मिला ना तो मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा। प्लीज़ भैया, आप ऐसा मत करें। आपको जितने पैसे चाहिए ना आप मुझे बताइए, मैं आपको जितने चाहिए आप मैं दूंगी आपको पैसे। ऐसा मत करिए भैया, प्लीज़ मेरे को ना सिलेंडर दे दो, मुझे बहुत नीड है सिलेंडर की। नहीं मैडम, आप जाओ यहाँ से, भले ही आप मुझे 50,000 रुपये क्यों ना दे दो, पर मेरे को सिलेंडर देना ही नहीं है, और आप जैसे लोगों को तो सिलेंडर मुझे बेचना ही नहीं है। पर ऐसा क्यों रवि भाई? ऐसा इसलिए, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। भाभी ऐसी क्या बात हो गई है जो आपको सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं? अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ विजय, ये उस दिन ना सिलेंडर देने आया था घर पे, तो इसको 3,000 रुपये देने थे। तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे भैया ना पुलिस में है, तो उसके डर के मारे मैं इसको 1,000 रुपये दे दूंगी। और ये मुझसे बहस करने लगा तो मुझे ना चिढ़ मच गई, तो मैंने इसको ना 1,000 रुपये दिए और सिलेंडर भी रख लिया मैंने। तो बस उसी बारे में मुझे लग रहा है कि हमें ना सिलेंडर नहीं दे रहा, ये वही गुस्सा निकाल रहा है हमसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ। फिर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, मुझे उल्टा सीधा बोला, फिर अपने पति को बुलवाया, उन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, और यहाँ तक कि मुझे बहुत मारा उन्होंने। और फिर बताओ भाई, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब इन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ किया। अगर समझो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या होता, और तुम देते इनको सिलेंडर। और यहाँ तक कि इन्होंने जो मेरे को पैसे देने थे वो तो दिए ही नहीं, और मेरे पैसे और रख लिए जो मुझे लेने थे। छोड़ो ना रवि भाई, इतनी छोटी बात क्या इशू बनाना, कोई बात नहीं। भाई आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सॉरी, पर मैं सिलेंडर नहीं दे सकता, आप जा सकते हो। छोड़ो ना रवि भाई, ये बहुत परेशान है और इनके पति को भी जॉब से निकाल दिया है, और गलती तो सबसे होती रहती है। क्या सस्पेंड हो गए? यानी कि मैंने जो बद्दुआ दी थी वो इतनी जल्दी पूरी हो गई? देखा मैडम, मैंने बोला था ना, आप किसी का हक का मारोगे तो भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन आपके साथ भी कुछ ना कुछ होगा। और मैंने भैया को भी बोला था कि आपको अपनी वर्दी का इतना घमंड है ना, देख लेना एक ना एक दिन ये भी उतर जाएगी, और देख लो उतर गई ना। भैया हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ना बहुत ज़रूरत है,
और मुझे पता है कि मैंने आपके साथ में गलत करा है, पर भैया प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें सिलेंडर की बहुत नीड है। अगर ये नहीं मिला तो मेरे घर में ना खाना नहीं बन पाएगा। प्लीज़ भैया, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपको सिलेंडर नहीं दे सकता। वो बात ना मेरे अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। आपने मेरे साथ क्या क्या किया था मुझे अभी तक पूरा याद है। और आपने क्या बोला था कि मेरी कोई औकात नहीं है। मैडम एक बात बोलूँ, आप ना किसी के भी साथ गलत कर लेना, पर किसी गरीब के साथ गलत मत करना। मैंने आपको बोला भी था। और इतनी जल्दी आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा, मुझे इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी। मैडम याद है आपको, उस दिन आपने मुझे अपने घर से धक्का दे के निकाला था, और आपने ये भी तक नहीं सोचा था कि अगर मेरा सिलेंडर ख़त्म होगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। आई ना मेरे पास सिलेंडर मांगने के लिए। जाइए मैडम जी, सिलेंडर नहीं है, मैं नहीं दूंगा आपको। भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपके साथ में इतना बुरा भला करा। भैया अगर मुझे सिलेंडर नहीं मिला ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, खाना नहीं बन पाएगा अगर मेरे घर में सिलेंडर नहीं पहुंचा तो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने भैया, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ना अपने पति को ना दवाई देनी है और उससे पहले ना मुझे उसको खाना खिलाना है, और अगर सिलेंडर नहीं जाएगा तो फिर मुझे खाना क्या खिलाऊंगी। प्लीज़ भैया, मेरे को मुझसे गलती हुई कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि किसी गरीब के साथ में मैं ऐसा ना करूँ, किसी के हक का पैसा ना मारूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। छोड़ दो रे भाई, गलती तो सबसे होती है, और ये तुमसे माफ़ी मांग रही है, इन्हें माफ़ कर दो। अगर तुम इन्हें सिलेंडर नहीं दोगे और इन्हें माफ़ नहीं करोगे फिर तुम में और इनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। ठीक है मैडम, आप दोनों इतना जब बोल रहे हो तो मैं आपको सिलेंडर दे देता हूँ, पर एक चीज़ याद रखना, कभी किसी गरीब की ना बद्दुआ मत लेना। और जो गरीब दिल से बद्दुआ देता है ना, बहुत जल्दी कबूल होती है वो, तो इतना याद रखना। और जैसे कि तुमने देखा कि मेरे साथ तुम्हारे पति ने कितना बुरा किया और तुमने किया, और देखा ना तुम्हारे पति सस्पेंड हो गए क्योंकि मैंने दिल से बद्दुआ दी थी। और हाँ, इस बात का याद रखना, अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना तो उस गड्ढे में तुम भी गिर सकते हो, इस चीज़ का ज़रूर याद रखना। ये रहा सिलेंडर, ले जाइए। और बताओ कितने पैसे हो गए इनके, पहले के भी और अब के भी? मैं देता हूँ, ये लो अभी 6,000 रुपये, अभी के भी 3,000 रुपये और पहले के भी, और ये 3,000 रुपये इस सिलेंडर के और 3,000 पहले सिलेंडर के भी है, 6,000 रुपये। शुक्रिया भैया, मैंने आपके साथ में इतना कुछ करा और आपने फिर भी मेरे को सिलेंडर दे दिया। मैं आगे से ध्यान दूंगी कि मैं किसी के साथ भी ऐसा ना करूं। सिलेंडर ले लो और ये उनके पैसे दे दो भैया के। शुक्रिया भैया।